चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम। प्रूव ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो इसके प्रूफ के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है ना, जिसमें एक एंगल हम अल्फा ले लेते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं और उसमें ही हम एंगल को डिफाइन कर लेते हैं। तो ये बेस हो गया, ये एंगल हो गया अल्फा। ठीक है, ऐसे ये एंगल आगे हमने इसमें बना दिया, दिस एंगल इज बीटा। ओके, फर्स्ट एंगल इज अल्फा एंड सेकेंड एंगल इज बीटा। तो हम इसी को नाम दे देते हैं, दिस एंगल इज अल्फा एंड दिस एंगल इज बीटा। तो ये पूरा जो कंबाइन एंगल हो गया, इस एंगल को हम कहेंगे अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, अब इसमें आगे कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, दिस। तो ये ओ मान लेते हैं, इस परपेंडिकुलर को ए कह देते हैं, इसको पी कह देते हैं। यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस एक्सिस पे ड्रॉप करते हैं, इसको हम कह देते हैं क्यू। क्यू से एक परपेंडिकुलर इस एक्सिस पे ड्रॉप करते हैं। ठीक है ना, तो इसको हम कह देते हैं आर। और यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस एक्सिस पे ड्रॉप करते हैं, इसको हम कह देते हैं बी। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं, ट्रायंगल ओ ए पी। अगर हम ट्रायंगल ओ ए पी देखेंगे तो इसमें ये बड़ा वाला एंगल क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होगा। तो अगर हम यहाँ से साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा की बात करें तो वो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसकी वैल्यू हो जाएगी ए पी डिवाइडेड बाई ओ पी। अच्छा, अब अगर हम इस ए पी को देखें तो हम इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं पी आर प्लस आर ए। तो इसी ए पी को ब्रेक करके हम लिख देते हैं पी आर प्लस आर ए और होल डिवाइडेड बाई ओ पी लिख देते हैं। अच्छा, इसी को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं पी आर बाई ओ पी प्लस आर ए बाई ओ पी। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखो तो इसी आर ए को, ये जो आर ए लेंथ है, इस आर ए लेंथ को आप इक्वल कर सकते हो किसके, क्यू बी के। ये जो आर ए लेंथ है वो किसके इक्वल है, क्यू बी। तो हमें कह सकते हैं ना कि जो आर ए लेंथ है वो किसके बराबर है, क्यू बी के। तो इसी आर ए लेंथ को हम किससे रिप्लेस कर देते हैं, क्यू बी से। इसको हम लिख सकते हैं पी आर बाई ओ पी प्लस क्यू बी बाई ओ पी, क्यू बी बाई ओ पी। अच्छा, अब ध्यान से देखते जाइएगा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, पी आर है ना, यहाँ पे क्या है, पी आर और ओ पी है, पी आर और ओ पी। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं पी आर बाई पी क्यू, है ना। और साथ में क्या कर देते हैं, पी क्यू बाई ओ पी। मतलब हमने इसमें पी क्यू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और इसको दो पार्ट में ब्रेक करके लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे आओ, क्यू बी है, इसको हम लिख देते हैं क्यू बी बाई ओ क्यू इंटू ओ क्यू बाई ओ पी। इसको भी ब्रेक करके ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है ना, दिख रहा है कि नहीं। बस हमने क्या किया, पहले वाले में हमने पी क्यू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ब्रेक कर दिया, और दूसरे वाले में ओ क्यू से मल्टीप्लाई करके ब्रेक करके लिख दिया। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया, चलिए। तो यहाँ तक सबको समझ में आ चुका है। अब इसके बाद आइए, जो हमने वैल्यूज लिखी है इनको ट्रायंगल्स में एनालाइज करते हैं। सबसे पहले हमें एनालाइज करना है पी आर बाई पी क्यू को। तो ये रहा पी आर और ये रहा पी क्यू। तो इस वाले ट्रायंगल की बात करेंगे। अब ध्यान से देखते जाइएगा, अगर ये एंगल अल्फा, ये एंगल 90 है, तो इस एंगल को क्या हम 90 माइनस अल्फा कह सकते हैं। तो ये एंगल भी 90 माइनस अल्फा होगा, ये 90 है तो ये एंगल अल्फा होगा। ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस अल्फा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है। तो अगर मैं यहाँ पर आऊँ, कौन सा ट्रायंगल पी आर क्यू लूँ, कौन सा ट्रायंगल लिया है मैंने, पी आर क्यू। इसमें अगर मैं आपसे साइन अल्फा पूछूं तो साइन अल्फा की वैल्यू आप क्या लिखने वाले हैं, इन ट्रायंगल पी आर क्यू में, इन ट्रायंगल पी आर क्यू में अगर मैं आपसे साइन अल्फा पूछूं तो इसके लिए इस अगर ये एंगल अल्फा है तो इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हो गया, हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस लिखोगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बोलिए, आर क्यू
आर क्यू बाई पी क्यू। बोलो भाई, अगर आप इस एंगल को लिखना चाहो तो इसको आप क्या लिखोगे, आर क्यू बाई पी क्यू। अच्छा, यहीं पे अगर आप कॉज अल्फा लिखो तो कॉज अल्फा क्या लिखोगे, दैट इज बाई पी आर बाई पी क्यू। लिख सकते हो कि नहीं भाई इस ट्रायंगल में। अच्छा, इसके बाद अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करूं, किसकी, ओ पी क्यू की, किस ट्रायंगल की बात करूं, ओ पी क्यू की। आ जाओ जरा, मैं बात करता हूं ट्रायंगल ओ पी क्यू की। तो इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल कितना है, बीटा। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूं साइन बीटा, तो क्या लिखूंगा, साइन बीटा। इस भाई अगर ये वाला एंगल बीटा है तो इस वाले ट्रायंगल के लिए ये वाला एंगल बीटा है। तो ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस। तो अगर मैं साइन बीटा की बात करूंगा तो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, पी क्यू बाई ओ पी। समझ में आया कि नहीं। तो पी क्यू बाई ओ पी को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन बीटा। और पी आर बाई पी क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉज अल्फा। ये दोनों चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई, हाँ या ना, क्लियर है। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ क्यू बी और ओ क्यू की। तो क्यू बी और ओ क्यू के लिए मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करता हूँ, ओ क्यू बी, ठीक है ना। तो अब मैंने एक नया ट्रायंगल लिया, कौन सा, देखिए, ट्रायंगल ओ क्यू बी। मैंने कौन सा ट्रायंगल लिया है, ट्रायंगल ओ क्यू बी। इसमें ये वाला एंगल अल्फा है, हाँ या ना। और हमें क्यू बी और ओ क्यू का रेशियो चाहिए। तो अगर हम यहाँ से साइन अल्फा लिखें तो साइन अल्फा क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर मतलब क्यू बी, और हाइपोटेनस मतलब ओ क्यू। तो ये साइन अल्फा हो गया, सही है ना, बोलो। और अगर इसी वाले ट्रायंगल में हम कॉस किसमें, ओ पी क्यू ट्रायंगल लेते हैं, कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, ओ पी क्यू ट्रायंगल। और इसी में हम अगर कॉस बीटा लिखते हैं, कॉस बीटा, तो इस वाले ट्रायंगल के लिए कॉस बीटा क्या हो जाता है, ये बेस हो जाता और ये हाइपोटेनस हो जाता। तो ये ओ क्यू बाई ओ पी आ जाता, ओ क्यू बाई ओ पी आ जाता, सही है ना। अब ये सारी वैल्यूज उठा के यहाँ पे रख दीजिए। जैसे आप ये सारी वैल्यूज यहाँ पे रखेंगे तो पी आर बाई पी क्यू, पी आर बाई पी क्यू क्या हो गया, कॉज अल्फा। और पी क्यू बाई ओ पी, पी क्यू बाई ओ पी क्या हो गया, साइन बीटा। ऐसे ही क्यू बी बाई ओ क्यू, क्यू बी बाई ओ क्यू क्या हो गया, साइन अल्फा। और ऐसे ही ओ क्यू बाई ओ पी, ओ क्यू बाई ओ पी क्या हो गया, कॉस बीटा। और यही किसके बराबर था, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा के। तो ये क्या प्रूव हो गया, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये रिजल्ट था। तो इसी सिंपल से ट्रायंगल से हमने इस पूरे रिजल्ट को सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर दिया। दिखा सबको। चलिए, अब इसी वाले ट्रायंगल से हम ये प्रूव करेंगे, कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कॉज अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो इसमें भी सबसे पहले हमें अल्फा प्लस बीटा ही एंगल इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो ये रहा अल्फा प्लस बीटा एंगल। तो सबसे पहले हम कौन सा ट्रायंगल ले लें, सेम ट्रायंगल ओ पी ए, ट्रायंगल ओ पी ए, ये वाला ट्रायंगल लिया, इसमें ये एंगल अल्फा प्लस बीटा हो गया। तो हमें चाहिए कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा ये होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, मतलब ओ ए बाई ओ पी। अच्छा, ये जो ओ ए लेंथ है, इस ओ ए लेंथ को हम लिख सकते हैं ओ बी माइनस ए बी। ओ बी में अगर हम ए बी माइनस कर दें, ओ बी में अगर हम ए बी माइनस कर दें तो ओ ए लेंथ आ जाएगा। तो इसको हमने लिख दिया ओ बी माइनस ए बी बाई ओ पी। इसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, दैट इज ओ बी बाई ओ पी माइनस ए बी बाई ओ पी, माइनस ए बी बाई ओ पी। अच्छा, ये जो ए बी लेंथ है, ये ए बी लेंथ आर क्यू लेंथ के बराबर है। भाई ये जो ए बी लेंथ है ये आर क्यू लेंथ के बराबर है। तो इसका मतलब इसको हम आर क्यू लिख सकते हैं। तो इसी को हमने लिख दिया ओ बी बाई ओ पी माइनस आर क्यू बाई ओ पी। ठीक है, अब आओ,
ओ बी बाई ओ पी, ओ बी बाई ओ पी, सही है ना। अच्छा, इसी में हम अगर ओ पी के साथ ओ बी, सॉरी ओ बी और ओ पी का इन्वॉल्वमेंट है, तो इसी में ओ क्यू को और इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो यानी हम लिख देते हैं बाई ओ बी बाई ओ क्यू, और यहाँ लिख देते हैं ओ क्यू बाई ओ पी माइनस, इधर आओ जरा, आर क्यू बाई ओ पी है, आर क्यू बाई ओ पी, तो इसमें हम पी क्यू को और इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो इसको हम लिख देते हैं आर क्यू बाई पी क्यू, और साथ में पी क्यू बाई ओ पी, मतलब इसी से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लिया। ठीक है, तो अब जरा वापस आओ, सबसे पहले आओ ट्रायंगल ओ क्यू बी में, ट्रायंगल ओ क्यू बी में हमें इन्वॉल्व करना है ओ बी और ओ क्यू को, ओ बी और ओ क्यू को, तो हम कॉज अल्फा कह सकते हैं। तो यहाँ से कॉज अल्फा क्या आ जाएगा, हमें इन्वॉल्व करना है ओ बी और ओ क्यू को, तो कॉज अल्फा बेस ओ बी बाई ओ क्यू आ गया। दिखा क्या। अच्छा, इसके बाद ट्रायंगल ओ पी, ट्रायंगल ओ पी क्यू में आओ जरा, ट्रायंगल ओ पी क्यू, इस वाले ट्रायंगल में आओ, तब ये वाला एंगल कितना है, बीटा है, इतना, तो यहाँ से हम साइन बीटा निकाल सकते हैं और कॉस बीटा भी निकाल सकते हैं। तो जरा इस ट्रायंगल में साइन बीटा बोलो कितना आएगा, परपेंडिकुलर दैट इज पी क्यू बाई हाइपोटेनस दैट इज ओ पी, और इसी ट्रायंगल में जरा कॉस बीटा बोलो कितना आएगा, बेस दैट इज ओ क्यू बाई हाइपोटेनस दैट इज ओ पी। क्लियर है। ऐसे ही जरा ट्रायंगल पी आर क्यू में आओ, ट्रायंगल पी आर क्यू में आओ, कौन सा ट्रायंगल, पी आर क्यू, है ना, ये एंगल अल्फा है, और यहाँ हमें चाहिए क्यू, क्यू आर बाई पी क्यू, क्यू आर बाई पी क्यू, तो इसी में हम क्या निकाल लें, साइन अल्फा निकाल लें इस ट्रायंगल में, तो आ जाएगा परपेंडिकुलर दैट इज क्यू आर और बाई पी क्यू। अब हमने सारे एंगल निकाल लिए हैं, इन्हीं एंगल्स को हम यहाँ यूज़ कर लेंगे, ये जो सारे रेशियो साइड्स के हमने बनाए ना, इनको हमने ट्रायंगल में एंगल के टर्म में निकाल लिया है हर ट्रायंगल में जाके। तो अब यहाँ पे रखना शुरू करो। सबसे पहला रेशियो आपको क्या रिक्वायर्ड है, ओ बी बाई क्यू ए, इसको आप लिख सकते हो कॉज अल्फा, फिर ओ क्यू बाई ओ पी, ओ क्यू बाई ओ पी इसको आप लिख सकते हो कॉज बीटा, फिर पी आर क्यू, आर क्यू बाई पी क्यू इसको आप लिख सकते हो साइन अल्फा, और पी क्यू बाई ओ पी इसको आप लिख सकते हो साइन बीटा। यही रिजल्ट आ गया, कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, सेम ट्रायंगल से। ठीक है, उसी ट्रायंगल के हिसाब से वही सारे ट्रायंगल बना के हमने वही सेम रेशियो निकाल लिया, और वही सारा रिजल्ट हमने। अब देखिए, इसी चीज को प्रूव करने का एक शॉर्टकट है, ठीक है ना। क्या कहता है वो शॉर्टकट, देखिए सबसे पहले हमने एक स्क्वायर लिया, सबसे पहले हमने क्या लिया, एक स्क्वायर ले लिया, उसी स्क्वायर में हम शॉर्टकट लगा के ये रिजल्ट प्रूव कर देंगे। सबसे पहले हम एक स्क्वायर बना लेते हैं, उसी स्क्वायर में हम ये रिजल्ट लगा देंगे, और ये प्रूव हो जाएगा आराम से। ये हमने एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट कर लिया है, ठीक है ना। अच्छा, इसी स्क्वायर में हम साइड्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, ये एंगल हमने बनाया अल्फा, यहाँ से ये लाइन खींची 90 एंगल पे, और ये एंगल खींचा बीटा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमने इस एंगल को कहा है अल्फा, ये एंगल हमने कहा है बीटा, तो ये पूरा एंगल क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा। ये 90 डिग्री एंगल है, ये 90 डिग्री चूंकि स्क्वायर है, ये भी 90 चूंकि स्क्वायर है, ये भी 90 चूंकि स्क्वायर है, ठीक है ना। ये साइड लेंथ हमने कह दी ए है, ओके, ये साइड लेंथ हमने क्या कह दी, ए है। अच्छा, अब अगर ये एंगल अल्फा है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितना हुआ, 90 माइनस अल्फा, ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितना आ गया, अल्फा, ओके। अच्छा, अगर ये वाला पूरा एंगल अल्फा प्लस बीटा है, तो ये दोनों साइड पैरेलल हैं, और ये लाइन इसको ज्वाइन कर रही है,
तो अगर ये एंगल अल्फा प्लस बीटा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। ये वाला पूरा एंगल आ गया अल्फा प्लस बीटा। ओके। अच्छा, अब हमें किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ये रूल तो पता ही होता है ना। अगर मान लो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सपोज ये लेंथ ए है, ये एंगल अगर हम कह दें थीटा है, तो ये वाली लेंथ होती है ए कॉस थीटा और ये वाली लेंथ होती है ए साइन थीटा। ये तो बेसिक सा रूल है, वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के। बस हम यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाने वाले हैं। अब देखिए, हम सारी लेंथ बस लिखते चले जाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अगर ये ए है, ये एंगल है बीटा, तो ये वाली लेंथ हो गई ए कॉस बीटा और ये वाली लेंथ हो गई ए साइन बीटा। देखते जाइएगा, सही है ना। अच्छा, इस वाले ट्रायंगल के हिसाब से, अच्छा अगर इस वाले ट्रायंगल में यही कॉन्सेप्ट लगाओ, ये ए है हाइपोटेनस, ये एंगल अल्फा प्लस बीटा है, तो ये वाली लेंथ यहाँ से यहाँ तक क्या हो गई ए कॉस अल्फा प्लस बीटा और ये वाली लेंथ यहाँ से यहाँ तक क्या हो गई ए साइन अल्फा प्लस बीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? अच्छा, ऐसे ही ये अगर लेंथ ए साइन बीटा, ये एंगल अल्फा है, तो ये बेस हो गया, तो बेस हो गया तो इसको आप क्या लिख सकते हो ए साइन बीटा और इसी में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉज अल्फा और ये क्या हो जाएगा ए साइन बीटा और इसी में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन अल्फा। यहाँ तक सही है ना। अच्छा, ये लेंथ क्या है ए कॉस बीटा है और ये एंगल क्या है अल्फा है, तो ये बेस वाली लेंथ कितनी हो गई ए कॉस बीटा कॉस अल्फा और ये वाली लेंथ कितनी हो गई ए कॉस बीटा साइन अल्फा। अब चूंकि ये एक स्क्वायर था तो सारी स्क्वायर था, तो इसमें सारी साइड लेंथ क्या होंगी, मतलब रेक्टेंगल, सॉरी सॉरी रेक्टेंगल बनाया था स्टार्टिंग में, तो सारी साइड लेंथ क्या होंगी, आमने सामने की साइड लेंथ इक्वल होंगी। तो उसके हिसाब से अगर हम इसको कह दें एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है ए बी सी एंड डी, तो आमने सामने की सारी साइड लेंथ बराबर होंगी, तो हम कह सकते हैं कि ए बी किसके बराबर होगा सी डी के और ए डी किसके बराबर होगा बी सी के। तो जो ए बी लेंथ होगी वो होगी ए कॉस बीटा कॉस अल्फा और ये जो सी डी लेंथ होगी ये क्या होगी ए कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस ए साइन अल्फा साइन बीटा। तो जैसे हम यहाँ से कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, ए तो कॉमन होके क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या आ रहा है बताओ कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ये पहला प्रूव हो गया, ठीक है ना। यहीं पे अगर हम ए डी इक्वल टू बी सी करें, तो ये हो गया ए डी लेंथ और ये हो गया बी सी लेंथ, तो ए डी इक्वल टू बी सी कर दो। तो ए डी इक्वल टू बी सी जैसे ही करोगे, हम्म, तो ए डी लेंथ क्या हो जाएगी ए साइन अल्फा प्लस बीटा और बी सी लेंथ ऐड करोगे तो हो जाएगा ए साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस ए कॉस अल्फा साइन बीटा। तो यहीं से इसका ए कैंसिल कर देंगे और क्या बचेगा साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये प्रूव हो जाएगा आराम से। समझ गए कि नहीं भाई? देखा? तो बस स्क्वायर रेक्टेंगल बना के वही रिजल्ट हम प्रूव कर लेंगे।